क्या तमिलनाडु की राजनीति में लगभग 50 साल से चला आ रहा दो दलीय दौर खत्म होने वाला है? 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार एक फिल्म सुपरस्टार, एक उभरती तमिल राष्ट्रीय पार्टी और दो पुराने द्रविड़ राजनीतिक दिग्गज एक साथ मैदान में हैं। और यही वजह है कि इस बार का चुनाव तमिलनाडु की राजनीति के लिए सबसे दिलचस्प मुकाबलों में से एक माना जा रहा है। नमस्कार, मैं डी सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं द हिंदू दृष्टि तमिलनाडु में। सबसे पहले थोड़ा सा संदर्भ समझ लेते हैं। तमिलनाडु की राजनीति दशकों से दो बड़ी द्रविड़ पार्टियों से इर्द गिर्द घूमती रही है। एक तरफ है डीएमके यानी कि द्रविड़ मुन्नेट्र कळगम, जिसके नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन। दूसरी तरफ है एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेट्र कळगम, जो लंबे समय तक जयललिता के नेतृत्व में सत्ता में रही। पिछले लगभग 5 दशकों से तमिलनाडु पे सत्ता यही दो पार्टियों के बीच बदलती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस चुनाव में सिर्फ जीतना ही नहीं चाहते, वह एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं जो डीएमके पिछले कई दशकों से नहीं बना पाई, लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी। इसीलिए स्टालिन ने अपने गठबंधन को और बड़ा किया है। उनका सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस अब 20 से ज़्यादा पार्टियों का गठबंधन बन चुका है। इसमें शामिल है कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएम, विडुदलाई चिरतकल कच्ची, आईयूएमएल और कई क्षेत्रीय दल। दिलचस्प बात यह है कि स्टालिन ने विजयकांत की पार्टी डीएमडीके और फिल्म अभिनेता कमल हासन की पार्टी मक्कल नीधि मय्यम को भी अपने साथ जोड़ दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने एआईएडीएमके के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और उनके समर्थकों के लिए भी अपने दरवाजा खोल दिए हैं। स्टालिन की रणनीति साफ है, वोटों के बिखराव को रोकना और एक बड़ा चुनावी गठबंधन खड़ा करना। दूसरी तरफ एआईएडीएमके भी इस चुनाव में पूरी ताकत से उतर रही है। पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं एडपाडी के पलनीस्वामी। करीब 1 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप करके एआईएडीएमके को फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल कराया। इसके बाद गठबंधन और बड़ा हुआ। इसमें शामिल हुए पाटाली मक्कल कच्ची, जिसका नेतृत्व करते हैं अन्बुमणि रामदास, अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम, जो टीटीवी दिनकरन की पार्टी है, और कई छोटे छोटे क्षेत्रीय दल। लेकिन एनडीए के भीतर एक अहम सवाल अभी भी बना हुआ है, अगर यह गठबंधन जीतता है तो सरकार कैसी होगी। पलनीस्वामी कहते हैं यह एआईएडीएमके की सरकार होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता डबल इंजन एनडीए सरकार की बात करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि तमिलनाडु में आज तक कभी गठबंधन सरकार नहीं बनी, लेकिन इस चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है फिल्म स्टार विजय की नई पार्टी तमिळग वेट्री कळगम की। 2 साल पहले जब विजय ने राजनीति में प्रवेश किया तो कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रयोग होगा, लेकिन अब हालात कुछ अलग दिखाई दे रही है। विजय की सभाओं में खासकर युवाओं और महिलाओं की बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। विजय अपनी राजनीति में डीएमके को अपना मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी बताते हैं और बीजेपी को वैचारिक विरोधी। उनका एजेंडा भी भ्रष्टाचार विरोध और कल्याणकारी योजनाओं के इर्द गिर्द में घूमता है। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती भी है। डीएमके और एआईएडीएमके के पास दशकों में बना हुआ जमीनी कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क है, जबकि विजय की पार्टी अभी बनी है और उसके पास वैसा संगठन नहीं है। फिर भी कई विशेषज्ञों का मानना है कि विजय इस चुनाव में 2 अंकों का वोट शेयर हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। इस चुनाव में एक और पार्टी भी है जो लगातार अपना आधार बढ़ा रही है। यह है सीमान की पार्टी। ये भी एक फिल्म निर्देशक है। पार्टी का नाम है नाम तमिलर कच्ची। यह पार्टी सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और खास बात यह है कि इसके आधे उम्मीदवार महिलाएं हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में एनटीके को लगभग 8% वोट मिले। सीमान फिलहाल मुख्यमंत्री बनने की जल्दीबाजी में नहीं दिख रहे हैं। उनकी रणनीति ये है धीरे धीरे अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना। दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव को हर नेता अलग अलग तरीके से पेश कर रहा है। स्टालिन इसे तमिलनाडु बनाओ दिल्ली की लड़ाई बता रहे हैं।
पलनीसामी इसे डीएमके सरकार के खिलाफ सीधा मुकाबला बना रहे हैं और विजय इसे टीवी के बनाम डीएमके का चुनाव बता रहे हैं और सीमान खुद को एक वैकल्पिक ताकत के रूप में पेश कर रहे हैं। कुल मिलाकर तमिलनाडु का 2026 विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार मतदाताओं के सामने पहले से कहीं ज़्यादा विकल्प हैं। पुरानी द्राविड़ पार्टियां या राष्ट्रीय राजनीति का असर और एक फिल्म स्टार की नई राजनीतिक चुनौती। अब बड़ा सवाल यही है, क्या तमिलनाडु की राजनीति में पुराना दो दलीय मॉडल जारी रहेगा या फिर कोई नया राजनीतिक अध्याय शुरू होने वाला है? इसका जवाब मिलेगा 23 अप्रैल को होने वाले मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजों में। अलविदा कहने से पहले अब समय है कि आप कुछ शब्द तमिल में सीख लें, जैसे कि पिछले हफ्ते में किया। तमिल में राजनीति को कहते हैं अरसियल और चुनाव को कहते हैं तेरदल, और बात करें पार्टी को तो उसे कहते हैं गच्ची। ये हम स्क्रीन में डाल देंगे और कमेंट्स में भी डाल देंगे। आशा है हमारा यह जुड़ाव आगे भी यूं ही बना रहेगा। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।